योर गाइज, जैसे कि आज हम आप लोगों को मिक्सर जूसर के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कौन सा मिक्सर जूसर लेना चाहिए। और देखिए, मेरी ये होम सर्विस है और आगे जो है मैं आप लोगों को ये मिक्सर जूसर को, जो कि फेरी में मिलने वाला जो है मिक्सर जूसर है, इसको हम खोल करके दिखाएंगे कि इसकी सच्चाई क्या है और ऐसे मिक्सर जूसर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यह है मिक्सर जूसर, इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या ख़राबी है, रिपेयर करने लायक है या नहीं है, इसको बनाना चाहिए दोबारा कि नहीं बनाना चाहिए, इसमें बाइंडिंग करने लायक है, जली है कि नहीं जली है। तो इसको हम देखेंगे कि इसके आर्मेचर में क्या दोष है। तो देखिए, खोल पा रहे हैं, देखिए इसकी बॉडी को हम अलग कर रहे हैं एक एक पार्ट को। और जो है अब इसकी जो है बॉडी को देखे, पीछे बैक ढक्कन को हम खोलेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं बगल में ये हैंडल लगी हुई है जिसके सहारे हम इसको बंद करते हैं। तो देखिए पीछे की साइड में हम दिखा पा रहे हैं आप लोगों को, यह इस पर मानक के अनुकूल लेबल नहीं लगी हुई है। जैसे कि इसमें हाई वाट दिया गया है, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं खोलने के बाद देखने से कि यह जितने वाट इस पर लिखा हुआ है उतने वाट की मोटर है कि नहीं है, इसका स्टेटर और रोटर कैसे है, इस पर उसके अनुकूल बाइंडिंग होनी है कि नहीं है। तो देखिए, खोल करके हम इसके बैक कवर को, ढक्कन को अलग कर दिए। इसके बाद हम इस ढक्कन के लीड को हटा दिए और अब मोटर की कपलिंग, जो कि ये जूसर के कपलिंग लगा हुआ है, तो इसको हम इसका स्क्रू खोलते हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से और इसको अलग कर लिए। तो जैसे कि हम देखिए आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखिए अब मोटर को अलग कर रहे हैं बारी बारी से, जल्दी से हम अलग करके आपको दिखा देंगे कि यह क्या है। जैसे कि हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि फील्ड में तो वैसे जो फेरी वाले आते हैं इनसे सामान लेना किसी भी खतरे से खाली नहीं रहता है। यह दाम तो पूरा ले लेते हैं लेकिन जो है उससे उचित सामान देते नहीं है। यह लोकल मार्केट का सामान होता है। तो देखिए, यह हम जो है इसकी स्विच को खोल रहे हैं जिससे कि यह मिक्सर जूसर तेज़ और धीम होता है इसकी स्पीड। तो इस स्विच को देखिए कितना घटिया किस्म की स्विच है। तो देखिए, इसके बाद मोटर को देखेंगे तो सबसे पहले इसको लीड को अलग कर ले रहे हैं और इसके जो है मोटर को खोलते हैं। तो देखिए, इसको हम स्क्रू को अलग करेंगे, इसका बैक कवर भी ओपन करेंगे और फ्रंट कवर। तो देखिए फ्रंट कवर है जिधर हम दो नट खोल रहे हैं। तो इस नट को खोलने के बाद हम इसके आर्मेचर को देखिए, ये फ्रंट कवर है, इसके बाद हम इसका आर्मेचर निकालेंगे। देखिए आर्मेचर इसका जो है ये है। देखिए सच्चाई ये है कि ये आर्मेचर जो है आधा इंच अर्थात 1/2 इंच ही है। तो 800 वाट की मोटर में इतना छोटा सा आर्मेचर लगाना कंपनी को जो है कंज्यूमर को धोखा देना होता है। तो यह कितना लोड लेके चलेगा और इस पर एल्युमिनियम की बाइंडिंग की गई है, बताइए यह इतना करंट लेके चलता है तो यह कैसे चलेगा। तो इसीलिए यह चला करके दिखा देते हैं लेकिन 2-4 दिन भी चलना मुश्किल रहता है। तो जैसे कि हम इसको दिखा रहे हैं इसकी सच्चाई, तो ऐसे ग्राइंडर को कृपया आप लोग कभी भी न खरीदें। ओरिजिनल कंपनी का मिक्सर जूसर खरीदें जिससे कि जो है कुछ दिन तक या जीवन पर्यंत चले और जिसको भी रिपेयर करना किया भी जा सके, यदि वो जल जाए तो उसको रिपेयर भी किया जा सके और भविष्य में पुनः चल सके।
ऐसा ना हो कि एक बार 2-4 दिन यूज किए, पैसा जो है आपका वेस्ट खराब हो गया। तो कृपया आप लोग देखिए, हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि जो है ऐसे सामान मत खरीदें, जाकर के रजिस्टर्ड दुकान से ओरिजिनल मिक्सर जूसर ही खरीदें। और तो देखिए, हम अभी आपको दिखा रहे थे कि यह स्विच है, और आपको हर पार्ट की एक सूची बनाकर दिखाएंगे कि इस जूसर में क्या क्या लगा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक सूची बनाएंगे, और जो है सूची में कि हर पार्टों का दर्शाएंगे और उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि हम उल्लेख कर रहे हैं मिक्सर जूसर के भाग अर्थात पार्ट। हाँ, तो नंबर 1 पर हम लिखेंगे और दिखाएंगे कि आपको देखिए, यह आर्मेचर है जिस पर कि पीछे एक फैन लगा हुआ है, कूलिंग फैन, जिससे कि ठंडा हो सके। तो आप जान सकते हैं कि ये। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर हम दिखाएंगे इसका ब्रश होल्डर है, जिसमें कि ब्रश को फंसाया गया रहता है, कार्बन ब्रश को जो है फंसाया गया रहता है, जिससे आर्मेचर पर करंट जा सके। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। और यह है तीसरा पार्ट जो है, यह फील्ड थी जो यहाँ स्टेटर की, उसको हमने दिखाया। और ये जो है इंड कवर है तीसरा, चौथा, और ये फ्रंट कवर है। तो इंड और फ्रंट ये है। इसके बाद हम जो है आगे दिखा पा रहे हैं। देखिए, अगला पॉइंट ये है, रख दिए इधर। और यह जो है स्क्रू है, स्क्रू के सहारे हम बॉडी को कसते हैं। ये आर्मेचर दोनों कसे जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये देखिए, ये स्विच है जिससे कि लाल वाली बटन से ऑन कर ऑफ करते हैं। उसके बगल में ऑन की बटनें हैं जो कि स्पीड नियंत्रित करती हैं। तो जैसे कि इस स्विच के बारे में हमने बताया, अगला पॉइंट। और आगे देखिए, अगला दिखाएंगे हम। अगले में क्या है, ये तो बॉडी ही है, ये प्लास्टिक की बॉडी है, इसको हम दिखा दिए। और इस बॉडी के बाद जो है हम आपको अगला पार्ट देखिए उल्लेख करेंगे कि अगला पार्ट क्या है। देखिए, ये पीछे का जो है प्लेट है, जो कि इसको पीछे का ढक्कन कह सकते हैं इसको। इसमें एक जो है प्रीसेट लगा हुआ है। देखिए, नीचे की तरफ एक प्रीसेट लगा हुआ है जिसको हम दिखा रहे हैं खोल करके। इसलिए इस पार्ट को हम आसानी से देखिए दिखा पा रहे हैं। यह एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। जैसे कोई फल अगर मिक्सिंग करते समय फंस जाए तो यह अधिक करंट को काट सके, इसलिए यह सेफ्टी डिवाइस है जिसको कि हम यह लगाते हैं प्रीसेट। अगर यह रुक जाता है तो इसको फिर से हम रीसेट कर सकते हैं और यह चालू कर सकते हैं। जैसे कि दिखा रहे हैं, 2.5 एम्पियर का है। तो इस तरह से हम अगला पार्ट हम देखिए, ये ऊपर का कवर है जिसमें फल को डालते हैं और इसे दबा करके रखते हैं। तो यह अपर कैप है
जो कि आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए ये छन्नी है जिससे कि सदा एक कपलर है जो कि मोटर और छन्नी को आपस में जोड़ के रखता है। तो एक कपलर है और इस तरह से हम देखिए छन्नी को हमने दिखा ही दिया है। इस पर जो है नीचे दांते हुए कटर लगे हुए हैं जिसमें कि वो फल ग्लाइंड होता है। इसी में जो है फल मिक्सिंग होता है और इस छन्नी के द्वारा हमारे जूसर से बाहर आता है। और यह लीड है, यह जो है केबल है, अगला पार्ट यह केबल है जिसके सहारे हम इस जूसर में करंट को अंदर डालते हैं। तो अब देखिए अगला पार्ट क्या है। देखिए यह इसका कैप है। तो कैप जो है बॉडी में है जिसके सहारे जो है यह जूस निकलता है। इस कैप वाले ढक्कन के बगल में एक नाली नुमा बना हुआ है जिसके सहारे जो है यह जूस बाहर आता है। तो इसको हमने दिखा दिया। इस प्रकार हमने इस जूसर के प्रत्येक भाग को दर्शाया और स्पष्ट एक सूची बनाया है जिसमें कुल 16 पॉइंट हैं। जैसे कि हम इसको आपको दिखा रहे हैं। ये स्विच भी है, ये आर्मेचर है। तो आर्मेचर को हम स्पष्ट वही करना चाहेंगे कि देखिए कितने घटिया किस्म का लगा हुआ है। ये बाइंडिंग नहीं किया जा सकता, ऐसा आर्मेचर बनाया गया है कि इसको जो है बाइंड करना मुश्किल है। तो ये आर्मेचर है। आर्मेचर के पीछे जो है कूलिंग फैन लगा हुआ है। ये इसमें वायरिंग ना हो करके बुश लगा हुआ है, सॉफ्ट है जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं। तो इसको हमने बगल रख दिया है और ये स्क्रू है जिसके सहारे हम बॉडी को कसते हैं। तो योर गाइज, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि अगर मिक्सर जूसर ख़रीदना है तो ओरिजिनल पेटेंट ही सामान खरीदें, जिससे कि वो अगर कोई मिस्त्री रिपेयर भी करना चाहे तो वो आपको ओरिजिनल सामानों को रिपेयर कर सके। जैसे कि हमने सूची में बार बार दिखाया कि यह क्रम से लिख भी दिया कि ऐसे पार्ट हैं और जो है बारी बारी से दिख रहा है। तो देखिए हमने दर्शाया है। तो आप लोग भी सावधानी का प्रयोग करें। योर गाइड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।